एक लड़के को अचानक एक सोने की बनी पेन मिल जाती है। जैसे ही वो लिखना शुरू करता है, पेन से स्याही टपकने लगती है। हैरानी की बात ये थी कि स्कूल के बाकी बच्चे इससे नफरत करने के बजाय उस पेन को खुद रखना चाहते थे। वजह सिर्फ इसकी कीमत नहीं थी, बल्कि उस पेन में छुपा था एक बड़ा राज। क्योंकि अगर कोई इस पेन से सवालों के जवाब लिखता तो हर बार उसे फुल मार्क्स मिलते, यहाँ तक कि वो सवाल भी अपने आप हल हो जाते जिन्हें वो कभी समझ ही नहीं पाया था। बिल्कुल जादू जैसी थी ये पेन। लेकिन जब अर्जुन ने एक दिन फिर से पेन बॉक्स खोला तो पेन गायब थी। वो घबरा गया। कुछ दोस्तों पर शक था, इसलिए तीनों दोस्त अलग अलग रास्तों से सच पता करने निकले। लेकिन तभी लीना ने उन्हें रोक दिया। राज को लगा हो सकता है कि वही असली चोर हो। उसने अपनी खास तरकीब आजमाई। लीना गुस्से से आगबूला हो गई और सीधे मिस वेणा को बताने की धमकी दे डाली। लेकिन जब उसने देखा कि अर्जुन ताली बजा रहा है तो राज को लगा अब मुसीबत पक्की है। शुक्र है कि टीचर ने उसे डांटा नहीं, बल्कि उसी से पूछा किस किस ने उस पेन को छुआ था। राज ने सारे संदिग्धों की लिस्ट बना दी। मिस वेणा तो गुस्से में आ गई और सबको 1 महीना ऑफिस साफ करने की सजा दे दी। इसी सजा के दौरान एक दिन राज से गलती से पानी किसी की कॉपी पर गिर गया और जैसे ही पानी गिरा, लिखा हुआ स्याही से काले धब्बे में बदल गया। उसे शक हुआ अगर किसी के पन्नों पर ऐसे धब्बे दिखें तो वही हो सकता है चोर। थोड़ी ही देर में उसे रोहित की कॉपी में कुछ अलग दिखा। राज ने चुपचाप स्कूल खत्म होने के बाद उसकी डेस्क की तलाशी ली और वहीं उसे पेन मिल गई। तभी अर्जुन और टिंकू वहां आ पहुंचे। मिस वेणा और लीना भी वहीं पहुंच गए। अब रोहित की सफाई का कोई मतलब नहीं था। राज पर उल्टा इल्जाम लगने लगा। उसे कहा गया अगर पेन चाहिए थी तो मांग लेते, ये चोरी क्यों। राज बहुत अपसेट हो गया। उसी वक्त रोहित खुद वहां आ गया और सारी सच्चाई बता दी। उसने माना कि अच्छे मार्क्स पाने की चाह में उसने पेन चुपचाप छुपा दी थी। मिस वेणा ने उसे माफ कर दिया और क्लास को समझाया दूसरों की चीजों से प्रभावित होना गलत नहीं है, लेकिन हमें कभी भी किसी चीज को चुराने या छुपाने की सोच नहीं रखनी चाहिए। ईमानदारी और भरोसे की अहमियत सबसे ऊपर है।